हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? वीडियो में हम गति के समीकरण के बारे में पढ़ेंगे। गति के 3 समीकरण हैं। पहला जो लिखा है v बराबर u प्लस ए टी, और दूसरा सूत्र है यानी समीकरण s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरा समीकरण है v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2a। इन तीनों सूत्र के प्रयोग से हम किसी भी पिंड के प्रारंभिक वेग, अंतिम वेग तथा पिंड द्वारा लगा समय तथा त्वरण को ज्ञात किया जा सकता है। जैसे कि पहला सूत्र लगाकर किसी भी सरल रेखीय गति करते हुए कोई पिंड, मान लीजिए कोई भी पिंड एक सरल रेखा में गति कर रहा है, वहाँ पर यह सूत्र लगेगा। जिसका अंतिम वेग निकालना हो या प्रारंभिक वेग निकालना हो या फिर ए निकालना हो या टी निकालना हो, इसमें कोई भी एक राशि आपको ज्ञात करनी होगी जिसमें तीन राशि दी होंगी। अगर v निकालना है तो ये सूत्र लगा देंगे, यानी कि अंतिम वेग यहाँ पर लिखा हुआ है। v है पिंड का अंतिम वेग, u है पिंड का प्रारंभिक वेग, a है पिंड का त्वरण, और t है पिंड द्वारा लगा समय, और s पिंड द्वारा चली गई दूरी, तय की गई दूरी। देखिए v निकालना है तो उसकी प्रारंभिक वेग लिखेंगे प्लस फिर a उसका त्वरण लिखेंगे और लगा समय, इसको लगाकर हम इसका अंतिम वेग निकाल देंगे। यदि हमको v निकालना है, u निकालना है यानी कि प्रारंभिक वेग निकालना है, तो v का मान रखेंगे, a का मान रखेंगे, t का मान रखेंगे, u का मान निकाल लेंगे। ठीक इसी प्रकार उस पिंड द्वारा चली गई कुल दूरी निकालना है तो यस का मान निकालने के लिए, यानी चली गई कुल दूरी यस, इसको निकालने के लिए हम प्रारंभिक वेग रखेंगे गुणे लगा समय प्लस हाफ गुणे त्वरण गुणे टी का स्क्वायर, यानी समय स्क्वायर कर देंगे। इससे हम चली गई पिंड द्वारा चली गई दूरी निकालेंगे। और तीसरा सूत्र लगाकर यदि पिंड द्वारा चली गई दूरी में समय ना दिया गया हो और उसमें वेग या फिर प्रारंभिक वेग या अंतिम वेग या त्वरण या चली गई दूरी पूछा गया हो तो ये सूत्र लगाएंगे। इससे संबंधित न्यूमेरिकल हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।